अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स का। खेलों की दुनिया में जहां पर आईपीएल के धमाकेदार मैचेस जारी हैं, वहां पे जो हमें इंतजार था, जिस शाहकार का इंतजार था, अब वो यके बाद दीगरे एक एक करके मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। यानी कि T20 वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड है वो टीम्स ने अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले बाजी मारी इसमें न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ना सिर्फ स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया बल्कि बड़े मुख्तलिफ तरीके से किया। न्यूजीलैंड की टीम ने भी सोचा कि ये जो बच्चा पार्टी है ना, ये जो बच्चे हैं कि ये बड़े लकी हैं भाई हमारे लिए। जब लास्ट ईयर गए थे तो भी पाकिस्तान को मजा चखा के आए थे, और जब इस साल गए तो भी हमारे जो बच्चे थे वो पाकिस्तान के मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड और रिटायर खिलाड़ी के जिन्होंने एंट्री मारी थी, उन सबको एक टांग पे खड़ा करके आए हैं। तो ये जो बच्चा पार्टी है ना, ये बड़ी लकी है हमारे लिए। सो उन्होंने कहा क्यों ना बच्चों के जरिए ही स्क्वाड की अनाउंसमेंट की जाए। सो न्यूजीलैंड ने अपने जो स्क्वाड है उसको अनाउंस किया बच्चों के जरिए। और हम अगर न्यूजीलैंड के स्क्वाड की बात करें तो बड़ा अच्छा मिक्सचर बनाया है उन्होंने ओल्ड और न्यू के कॉम्बिनेशन का, जहां पे केन विलियमसन, टिम साउथी या फिर इश सोदी जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद हैं, ट्रेंट बोल्ट जैसा नाम मौजूद है, वहाँ पे ब्रेसवेल हैं और इसके साथ साथ चैंपमैन हैं। वैसे जो टीम अभी पाकिस्तान में आई थी पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए, यानी कि न्यूजीलैंड की सी टीम, उस सी टीम में से भी 4 खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने पिक किए हैं अपने स्क्वाड के लिए। सो जो न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया, उसके साथ साथ जनाब साउथ अफ्रीका ने भी अनाउंस कर दिया, इंग्लैंड ने भी अनाउंस कर दिया, और भारत के जहां पर हैदराबाद में मीटिंग चल रही थी और कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कल स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो, तो बीसीसीआई ने भी कहा कि भाई क्या बार बार हम सर जोड़ें, जो फैसला कर लिया है बस उसे कर गुजरो, अनाउंस कर दो। सो जी बीसीसीआई ने भी अपने आज जो स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस कर दिया, और जितना जल्दी कर देंगे उतना ही अच्छा है, खिलाड़ियों को क्लैरिटी मिल जाती है। वैसे तो 1 मई तक आपने करना ही करना है, और हम भी सुन रहे थे कि जो पाकिस्तान की टीम है वो भी जल्द कर देगी। अभी तक तो पाकिस्तान की टीम ने, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है वो उनके साथ ये है कि हर काम ना देर से करना होता है उन्होंने, तो इसमें भी वो टाइम ले रहे हैं। और जब पूछा गया कि भाई क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि तमाम अगर हम बड़े बड़े मुल्कों की मैं बात करूं तो उन्होंने तो स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है, तो जनाब हमें ये जवाब दिया गया कि कुछ खिलाड़ी अनफिट हैं, कुछ इंजरीज की रिपोर्ट आनी है, इस वजह से इंतजार कर रहे हैं। तो किस चीज़ का इंतजार है? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई स्क्वाड को अनाउंस कर दें और 2 नाम अनाउंस कर दें कि ये खिलाड़ी हैं, और जब दूसरे फिट हो जाएंगे तो वो जगह ले लेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 27 या 28 जून तक का तो टाइम है टीम्स के पास। तो अगर हारिस रऊफ हैं तो उनकी जगह अब्बास अफरीदी का नाम वो दे दें, मतलब इस तरह कुछ करके कुछ ना कुछ हल निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो भी कल अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर देगी। लेकिन फिलहाल हम बात का आगाज करते हैं बीसीसीआई से, यानी कि टीम इंडिया से, कि जिन्होंने ऐलान किया अपने स्क्वाड का। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो कुछ हद तक तो एक्सपेक्टेड ही था कि क्या कौन से खिलाड़ी होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या स्क्वाड होगा। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं कि जो शामिल हुए तो कुछ लोग हैरान हैं, और कुछ नाम ऐसे भी हैं कि जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कहीं ना कहीं कि ये होंगे लाजमी, लेकिन वो नहीं हैं। तो आइए जी इस स्क्वाड पे ज़रा नज़र डालते हैं। टीम इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो मुझे तो देखने से ऐसे वो लग रहा है कि बैलेंस स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ये एक फास्ट बॉलर की कमी है, बाज़ लोगों का ये शिकवा है कि रिंकू सिंह को शामिल क्यों नहीं किया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई संदीप शर्मा को होना चाहिए था या शुभमन गिल को होना चाहिए था। अब मुतमईन तो आप किसी को कभी भी नहीं कर सकते, किसी ना किसी का कोई ना कोई गिला तो रह ही जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल इन ऑल इस स्क्वाड को देखें तो एक अच्छा स्क्वाड है ये। और सबसे पहले हम यहाँ पे बैटर्स की बात करें तो 5 बैटर्स इंडिया ने शामिल किए हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स वाहिद विराट कोहली हैं, रोहित हैं, और जी जायसवाल हैं, स्काई हैं। और यहाँ पे वो नाम दिखाई दे रहा है कि जो आप और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इस आईपीएल की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा नहीं हो सकता ये नाम हो, यानी कि शिवम दुबे मौजूद है बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उनके ना सिर्फ खेल में बल्कि उनके स्ट्राइक रेट में भी इंप्रूवमेंट आई है। ये वही शिवम दुबे हैं कि जब 2021 में खेलना शुरू किया था तो 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, और अब कहाँ 170+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ स्लॉगिंग नहीं करते हैं, बड़ा अच्छा फिनिश करते हैं, टेक्निकल बैटर हैं, और ज़्यादातर जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने जो इनकी बारियां होती हैं उसमें ये नॉट आउट रहते हैं। चाहे इनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें, या इंडिया की जानिब से जब खेले हैं वो रिकॉर्ड निकाल के देख लें, या आईपीएल का निकाल के देख लें। तो शिवम दुबे को एंट्री मिली है, लेकिन रिंकू सिंह को जनाब यहाँ पे रिजर्व में डाल दिया गया है। अच्छा, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना, इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर
हो गई है, चाहे इंडिया का स्क्वाड है, चाहे साउथ अफ्रीका का स्क्वाड है या इंग्लैंड का स्क्वाड है, कि हम जितनी मर्जी बातें कर लें कि जो बोर्ड्स हैं कि नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट के गाने गा लें कि डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर करना चाहिए है और खिलाड़ियों को इस बैकग्राउंड से आना चाहिए है और लीग क्रिकेट बस लीग क्रिकेट है, लेकिन जनाब ये जो लीग क्रिकेट है ना, चाहे ये साउथ अफ्रीका की है, चाहे इंडिया की है, चाहे पाकिस्तान की है, ये जब आप टीम बना रहे होते हैं नेशनल टीम तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ये साउथ अफ्रीका की टीम से भी पता चल रहा है, ये यहाँ पे इंडिया की टीम से भी पता चल रहा है। अभी जब पाकिस्तान की टीम आएगी तो उसमें भी आप देखिएगा कि उसमें भी ये कहीं ना कहीं असरअंदाज होगी, बल्कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन इंडिया भी इस बात से आ रही नहीं है, इंडिया भी ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई आईपीएल का कोई फ़र्क नहीं है, वो तो बस एक लीग है। नहीं भाई, ये उसी परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल की शिवम दुबे को टिकट दिया गया है और रिंकू सिंह जिनकी हम बात करें कि जिनका लास्ट ईयर जो सीज़न है बहुत अच्छा गया था, ज़बरदस्त गया था, इस सीज़न में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। एक तो ये कि उनको चांसेस भी नहीं मिले हैं, केकेआर की जानिब से उनकी बारी नहीं आई, और जब उनको लास्ट मैच में आई थिंक 1 डाउन भेजा गया था तब भी वो 11 बॉल्स पे 11 रन बना के आउट हो गए थे। तब भी अगर वो कुछ कर जाते ना तो हो जाता, मतलब वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करती उनको इंडिया की टीम बीसीसीआई, लेकिन अब उनको रिजर्व में रख दिया गया है। तो जनाब ये चाहे आईपीएल है चाहे पीएसएल है, ये असरअंदाज होता है नेशनल टीम बनाने के फैसलों पर। सो शिवम दुबे का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं तो ऑलराउंडर्स में जडेजा हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं। अच्छा, अब बाज़ लोग ये कह रहे थे कि भाई जो हार्दिक पांड्या हैं वो तो टीम में नहीं होंगे, अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो जनाब हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई की बैक हासिल है। अच्छा, हार्दिक पांड्या के टीम में आने से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो कि अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका मतलब है कि जो बीसीसीआई है वो आउटर नॉइसेस उस पर उस तरह से असरअंदाज नहीं करते हैं कि जिस तरह से पीसीबी पे करते हैं। पीसीबी पे तो चाहे आजम खान का फैसला है या कोई भी जो XYZ फैसले हैं या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फैसले हैं सरफराज को लेके या इब्रार अहमद को लेके, जब मीडिया में शोर मचा वो जनाब आपने देखा कि वो बीसीसीआई वो पीसीबी में उनको रिवर्ट कर दिया गया। लेकिन बीसीसीआई में ऐसा नहीं होता, उनकी एक पॉलिसी है, उनकी एक सोच है, उसके तहत वो चलते हैं। अब चाहे रिपोर्टर्स या मीडिया जो मर्जी शोर मचाते रहे, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा था कि जो फॉर्म है हार्दिक पांड्या की वो इस तरह की नहीं है, वो वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बीसीसीआई ने जनाब उनको ना सिर्फ शामिल किया बल्कि वाइस कैप्टन बना दिया। इसका मतलब है कि कितना ट्रस्ट है। और इससे एक और बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि एक्सपीरियंस और जो आपका नाम है ये मैटर करता है। अगर आप कहीं ना कहीं अच्छी फॉर्म में नहीं भी हैं, डिप है आपकी फॉर्म में, लेकिन आपका बड़ा नाम है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। कि जिसकी एक और मिसाल सिराज की भी है। अगर हम इंडिया के पेस अटैक की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बुमराह हैं, सिराज हैं, डेथ बॉलिंग अर्शदीप अच्छी करते हैं तो अर्शदीप हैं। सिराज को अक्सर लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी जगह नटराजन को होना चाहिए था। अब नटराजन के पास ऑफ कोर्स वैसा एक्सपीरियंस नहीं है जैसा सिराज के पास है, और सिराज एक बहुत बड़ा नाम है। एशिया कप में देख लें या वर्ल्ड कप में देख लें, एशिया कप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, वर्ल्ड कप में थोड़ा सा इन्होंने सफ़र किया था, फिर कम बैक कर लिया था। तो सिराज को उनके नाम के बिना पर शामिल किया गया है। नो डाउट उन्होंने आईपीएल के मैचेस में भी कम बैक कर रहे हैं, वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं है कि जिसकी वजह से डायरेक्ट आप उनको एंट्री दे देते। लेकिन क्योंकि वो मोहम्मद सिराज हैं, एक नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, इसलिए यहाँ पे आप सिराज को देख रहे हैं और आप यहाँ पे नटराजन को नहीं देख रहे हैं, या आप अर्शदीप जो शर्मा हैं उनको नहीं देख रहे हैं, संदीप शर्मा को नहीं देख रहे हैं, मेरा मतलब है। सो इसके अलावा अगर स्पिन अटैक की बात करें तो भाई स्पिन बड़ा तगड़ा है इंडिया का, क्योंकि उनको पता है कि वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें या यूएसए को देखें तो जो पिचेस हैं वो आईपीएल जैसी तो नहीं मिलेंगी कि जहाँ पे आप 2-2 250 रन बनाएं और अगली टीम आपको उतने रन बना के वो हरा दे। मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। तो स्लो पिचेस के चलते हुए अपने स्पिन को काफ़ी उन्होंने सिक्योर किया है। अगर हम फ्रंट लाइन स्पिनर्स की बात करें तो कुलदीप हैं, चाहल हैं, इसके अलावा जो ऑलराउंडर हैं उसमें जडेजा और अक्षर भी हैं जो कि स्पिन भी बड़ी अच्छी करते हैं और दे आर वेरी हैंडी विद द बैट ऑल्सो। और हम विकेट कीपर बैटर्स को जब देखते हैं तो फाइनली वो जो लोगों को डर था कि भाई केएल राहुल शामिल ना हो जाएं, वो बड़े लोगों के फेवरेट हैं, तो केएल राहुल नहीं है भाई, संजू सैमसन है। तो बीसीसीआई की यहाँ पे तारीफ बनती है कि क्योंकि संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अगर आप उनके स्ट्राइक रेट को देखें, नंबर्स को देखें, आईपीएल की मैं बात कर रही हूँ फिर से क्योंकि उसी की बिना पे काफ़ी फैसले किए गए हैं, तो संजू सैमसन को शामिल किया गया और ऑफ कोर्स ऋषभ पंत को शामिल किया गया है, जो कि बड़ा अच्छा फैसला है। रिजर्व के अंदर हम शुभमन गिल को यहाँ पे देख रहे हैं,
इसके अलावा रिंकू सिंह को देख रहे हैं, खलील अहमद और अवेश खान, बहुत अच्छा नाम है खलील अहमद। इज़ टू गुड। आप उन्हें आईपीएल में देखें, लास्ट के अभी 1-2 मैचेस हैं वो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, वरना ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। सो रिजर्व में आपके पास अवेश खान और खलील अहमद जैसे पेसर्स मौजूद हैं, जो कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप उन्हें शामिल कर सकते हैं। और अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक और पेसर के साथ इंडिया को जाना चाहिए था, तो कैसे जाते एक और पेसर के साथ? आई थिंक कहीं ना कहीं लोग शिवम दुबे को भूल रहे हैं कि वो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। कुछ लोग कुछ अरसे तक उनको, कुछ अर्सा पहले तक उनको वो बिल्कुल क्या कहेंगे ना, ऑल्टरनेट कह रहे थे कुलदीप यादव का, नॉट द कुलदीप यादव, सॉरी, हार्दिक पांड्या का। सो हार्दिक पांड्या भी एक, अब हार्दिक पांड्या देखा जाए तो वो एक मैच्योर है, उनके पास इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, और शिवम दुबे अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल इंडिया के मैचेस हुए थे अभी आईपीएल से पहले, उसमें उन्होंने बॉलिंग की है और अच्छी बॉलिंग की है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो शिवम दुबे को एज अ पेसर यूज़ किया जा सकता है, नॉट एज द फिनिशर ओनली। सो शिवम दुबे की सूरत में एक बड़ा अच्छा पेसर इंडिया के पास मौजूद है। सो भाई अब जो आईपीएल की जो बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही यहाँ पे, जैसे कि हम देखें तो आशुतोष हो गए, या सुशांत हैं, या अभिषेक हैं, पराग हैं, इनको भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शामिल किया जाएगा T20 के स्क्वाड में। तो जनाब ये बीसीसीआई की आप बात कर रहे हैं, पीसीबी की बात नहीं कर रहे हैं कि जो एक आप सीरीज अच्छी गई और आप नेशनल टीम में जगह बना लें, वैसे ही इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। सो आशुतोष हैं, या पुराल हैं, या अभिषेक हैं, या सुशांत है, या जो और भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप फ्यूचर में तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट इंडिया उठा के उनको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शामिल कर देगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम। बीसीसीआई पूरे सिस्टम के तहत काम करता है, सोच के तहत काम करता है, प्लानिंग के तहत काम करता है। तो ये है इंडिया की स्क्वाड, जो कि मेरे ख्याल से एक वेल बैलेंस्ड और अच्छी स्क्वाड है। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पे भाई नॉर्जे की वापसी हुई है, और काफ़ी टाइम बाद, मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया कि नॉर्जे की वापसी हुई है। और हम यहाँ पे देखें साउथ अफ्रीका के अंदर तो जो कैप्टन है वो एडम मार्करम को बनाया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका की जो इंटरनेशनल लीग है उसके भी मुसलसल 2 सीज़न वो जीते हुए हैं। सो एडम मार्करम कैप्टन है। टिम्बा बुआमा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो फिट नहीं है, वरना T20 फॉर्मेट में टिम्बा बुआमा जैसा नाम बिल्कुल भी फिट नहीं होता। तो ये साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा ही हो गया कि वो फिट नहीं है और वो टीम में शामिल नहीं है, वरना वो कोटे पे अपनी वो जगह बना ही लेते हैं टीम में किसी ना किसी तरह। सो टिम्बा बुआमा यहाँ पे नहीं आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जनाब साउथ अफ्रीका की जो इंटरनेशनल लीग में जो खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, ऑथिनल ब्रैटमैन की बात करें, जो कि 2 डोमेस्टिक के सीज़न बड़े अच्छे खेल के आ रहे थे। फिर इसके अलावा अभी जो साउथ अफ्रीका की T20 लीग है उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सो उनको फाइनली टिकट दी गई है और वो अपना डेब्यू करेंगे। इसके साथ साथ एक हैं भाई जो दूसरे हैं वो रेहान, मेरे ख्याल से रिकल्टन हैं, जो कि टॉप स्कोरर रहे हैं ये जो लीग है साउथ अफ्रीका की उसके अंदर, तो उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर आप उनका पेस अटैक देखते हैं तो वो बड़ा अच्छा है कि जिसको जो कगिसो रबादा हैं वो लीड करेंगे। और इसके अलावा मार्को येंसन हैं, नोर्जे हैं, कोटजी हैं, और कोटजी भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। यहाँ पे येंसन बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे नोर्जे की जगह पे बर्गर को होना चाहिए था, फॉर्म उनकी बड़ी अच्छी है, उनको रिजर्व में रखा गया है, लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पे जो नोर्जे हैं उनको रखा गया है टीम में। जो स्पिन अटैक है वो भी बड़ा अच्छा है भाई, शमसी हैं इसके अंदर, और एक इनके हैं जनाब बजोन, क्या कहते हैं, फॉर्च्यून करके ये नाम मैं शायद सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। सो ये इनके भाई स्पिनर हैं, और ऑफ कोर्स जो बैटिंग लाइनअप है वो तो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्विंटन डी कॉक हैं, क्लासन हैं, मैक्रम हैं, डेविड मिलर हैं। तो ये जनाब साउथ अफ्रीका की टीम है। इसी तरह से अगर हम इंग्लैंड की टीम की जल्दी से यहाँ पे बात करें तो इंग्लैंड ने भी अपनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है, और अगर आप इन स्क्वाड्स को देखेंगे ना तो टीम्स जो ऑलराउंडर्स हैं ना उन पे बड़ा इन्हिसार कर रही हैं, ऑलराउंडर्स को पिक कर रही हैं कि किसी ना किसी ना कॉम्बिनेशन में ऑलराउंडर्स शामिल हों। सो पाकिस्तान अब क्या करेगा ये तो हमें नहीं पता कि कौन से ऑलराउंडर हमें दिखाई देंगे।
लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इन्होंने भाई जो स्क्वाड अनाउंस की है उसके अंदर जो बटलर है वो कैप्टन है। और अच्छी बात ये है कि इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप फिल सॉल्ट की यहाँ पे बात कर लें या आप बटलर की बात कर लें या आप विल जैक की बात कर लें। सो दे आर डूइंग वेरी वेल इन द आईपीएल। इसके अलावा आप इनके पेस अटैक को देखेंगे तो जोफ्रा आर्चर की एक साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया मेरे ख्याल से, बल्कि उसके बाद वापसी हो रही है। और इसके अलावा मार्क वुड हैं, सैम करन हैं, क्रिस जॉर्डन हैं, रेस टोपली हैं। अब जो सैम करन और क्रिस जॉर्डन हैं उनकी सूरत में इनके पास बैटिंग की बड़ी अच्छी ऑप्शन मौजूद है। सैम करन तो बल्कि आईपीएल में पंजाब की जानिब से ओपन करते रहे हैं और जब मिडल में आए हैं तब भी वो अच्छी बैटिंग की थी। उन्होंने पंजाब की जानिब से अपने आईपीएल की पहली हाफ सेंचुरी भी स्कोर की थी। सो सैम करन इज़ ऑल्सो गुड विद द बैट। और अगर आप स्पिनर को देखेंगे तो इनके पास मोइन अली है, लिविंगस्टन हैं और आदिल राशिद हैं और ये भी आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जी ये इंग्लैंड की स्क्वाड है। सो ये टीम्स जो हैं इन्होंने अपनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान का हमें इंतज़ार है कि कब जनाब टीम की ये जो स्क्वाड की है अनाउंसमेंट होगी, और जब भी होगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और जी अभी तक के लिए इतना ही। आप मुझे बताइएगा कौन से ऐसे नाम हैं जो कि आप समझते हैं इन स्क्वाड्स में आपको नहीं दिखाई दे रहे और आपके ख्याल में होने चाहिए थे। तो जी अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।